रूप ये हुआ कि मेरा मन कहीं विचलित नहीं हुआ, बापूजी के श्री चरणों में ही लगा रहा। भले मैं नियम कम ज़्यादा करता रहा, नियम रोज़ करता हूँ, सत्साहित्य पढ़ता रहा, सत्संग सुनता रहा। हमारे ही परिवार के सभी लोगों से बोला कि बापूजी का आश्रम में चलो, तो धीरे धीरे करके पूरा परिवार आश्रम से जुड़ गया। सगे संबंधी भी कई जुड़े आश्रम में, और सभी लोग हमारे परिवार के भाई बहन भतीज जो भी है आश्रम से जुड़ गए। बापूजी की ऐसी कृपा रही। और ऐसे करते करते 2019 में नवंबर माह में मेरा मन पहले हो गया था कि मैं अब आश्रम में रहूँगा, समर्पित हो जाऊँगा, लेकिन समर्पित संयोगवश नहीं हो पाया। लेकिन 2019 नवंबर माह में जब मैं बाड़मेर आश्रम से घर आया तो बच्चों ने और सबने मिलकर बोला कि यहाँ पर गायें दुखी हो रही है और अपन गौशाला शुरू कर देते हैं। गौशाला शुरू हुए लगभग अभी 5.5 साल होने को आए हैं। अगस्त है, अभी अगस्त 2025 की है। गौशाला शुरू हुई उस समय करीब 7-8 गायों से शुरू हुई थी। फिर बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ती गई। नज़दीक में राम जी की गोड़, अरनियाड़ी, दोरिमना, ये जो शहर है, यहाँ शहर में जो भी एक्सीडेंट होता है, हाईवे पर एक्सीडेंट होती है, वो गायों की संख्या गौशाला में आती गई। बीमार, एक्सीडेंट, लूली, लंगड़ी, अंधी, ऐसी गायें आती गई। उनके इलाज के लिए हमने डॉक्टर रखा। दवाइयों का खर्चा बढ़ता गया, चारे पानी का खर्चा बढ़ता गया। तो बीच में कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब ये कैसे मैनेज होगा नहीं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा, बापूजी गौशाला शुरू हो गई है, अब खर्चा बढ़ रहा है और गौसेवक भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो मेरे से तो कुछ संभव है नहीं। फिर भी बापूजी को याद करता और मैं एक चिट्ठी लिखता, बापूजी आज चारा नहीं है, ऐसे लिख करके बापूजी के श्री चरणों में तस्वीर जो थी मेरी पूजा की, उनके श्री चरणों में रख देता। कभी मजदूर नहीं होता तो चिट्ठी लिखता, बापूजी आज मजदूर नहीं है, बापूजी आज चारा नहीं है, बापूजी आज दवाई नहीं है, बापूजी आज ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। मैं लिख के बापूजी के श्री चरणों में रखता और वो व्यवस्था अपने आप हो जाती। ऐसे करते करते गांव के लोगों ने भी सहयोग शुरू किया। दूर दराज के लोग आने लगे, गायें आने लगी। बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर हजारों की संख्या में गायें हैं और 70-75 गौसेवक भी है। गोदाम बन गए हैं, सड़क भी बनी है, लाइट है, पानी की व्यवस्था, 4 बोरिंग भी है। मेरी समझ से, मेरी अक्ल होशियारी से तो कुछ हुआ नहीं है। जब भी मैं गौशाला में भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे बापूजी की याद आती है। बापूजी आपने ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है। कभी लगता है ये कैसे संभाल पाऊँगा, कभी लगता है संभालने वाला तो मेरा बापू है, गुरुजी है, संभाल लेंगे। तो कभी भाव आ जाता है मेरे मन में कि ये कैसे संभलेगा, लेकिन तत्काल मुझे याद आता है कि संभालने वाले तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, मैं बीच में क्यों आता हूँ। अभी बापूजी के बारे में लोग उल्टे सीधे बोलते हैं, लेकिन गौशाला में जो भी लोग आता है बापूजी को सभी प्रणाम करते हैं और बापूजी को अच्छी भली भांति से मानते हैं। बोले कि हो बापूजी के शिष्य की गौशाला है, बापूजी के सेलों की गौशाला, ऐसा बोल के प्रशंसा करते हैं बापूजी। और मैं बोलता हूँ बापूजी की गौशाला। कोई आते हैं बोलते हैं ये बापूजी की तस्वीर रखी है आपने, बापूजी को मानते हो क्या? मैं बोले गौशाला ही बापूजी की है, मेरा क्या मानना क्या है। और इतनी बढ़िया बापूजी की यहाँ प्रशंसा है, कोई निंदा नहीं करता इस इलाके में बापूजी की। और जो कर्म ठोक लोग हैं, जिनका तकदीर फूटा है, भाग्य फूटा है, वो तो बापूजी की निंदा कर लेते हैं। अब इस गौशाला में आप भ्रमण करने आ जाओ और इसमें आप आओ, देखो गौशाला सेवा कैसे होती है। ये एक रेगिस्तान, पाकिस्तान की बॉर्डर पर बसा हुआ छोटा सा गांव, ग्रामीण इलाका, और जहाँ पर हजारों की संख्या में गौ सेवा बापू की कृपा करवा रही है। आप देखो न, कोई आके देखो, लूले, लंगड़ी, बीमार, एक्सीडेंट, ऐसी गायें यहाँ पर पल रही है, वो गुरु कृपा पाल रही है।